कोई एक कहानी अच्छी सी सुनाता हूँ, उसके बाद लंच हो जाएगा। लंच के बाद आज शनिवार है तो गेम का वो जो है होता रहेगा, गेम होगा, उसके बाद फिर छुट्टी हो जाएगी 2 बजे। तो कहानी सुनाता हूँ, स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक, पैदाइशी हम लोगों को मौलिक अधिकार मिला हुआ है कि हम लोग स्वतंत्र हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, सभी स्वतंत्रता उनका अधिकार है, स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त हैं। ये ऐसी ही एक कहानी सुनाता हूँ कि मैंने मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी स्वतंत्रता के कितने हिमायती हैं, स्वतंत्रता के लिए क्या क्या किए हैं वो, ये चीज उस कहानी में आप लोग सुनेंगे। प्राचीन समय में जब भारत मैंने देश का इस तरह से देश की संकल्पना नहीं थी, राजशाही थी, तो भारत से बहुत से देशों से व्यापार करने व्यापारी लोग आते रहते थे। उसमें जो है इराक देश में का एक व्यापारी यहाँ आता था और व्यापार करता था, व्यापार करके अपने घर जो है यहाँ से मसाले वगैरह खरीदता था और खरीद करके अपने देश ले जा करके बेचता था। अपने देश के भी व्यापारी जाते थे। तो इस तरह से जब इराक से वो आता था तो यहाँ उसके बहुत से मित्र बन गए थे। ठीक है, जब यहाँ बहुत से मित्र बन गए थे तो जब जाने लगता था व्यापार करके तो उसको कुछ ना कुछ वो लोग तो देते थे तोहफा के रूप में कि अपने घर लेते जाओ। तो जो है एक बार बिहार के उन्हीं के एक बहुत अच्छे मित्र हो गए थे बिहार के व्यापारी, उन्होंने जाते समय उनको क्या दे दिया, एक तोता दे दिया, पिंजड़े में बंद करके तोता दे दिया और वो ले करके अपने घर गए। तोता बहुत अच्छा बोलता था। व्यापारी जब उनको अपने घर ले गए, तोते को ले जा करके टांग दिया, उसकी अच्छी व्यवस्था कर दी, नौकर वोकर लगा दिया उसके लिए कि तोता क्या खाता है, बोलो, मिर्चा ज़्यादा पसंद है, और भी जो चीज़ें खाता है उसको लगा दिया कि इनको कोई दिक्कत ना होने पाए। और व्यापारी जब व्यापार से लौटता अपने घर तो तोते के पास बैठ करके उससे कुछ बातें करता है। तो 6 महीने में जितना यहाँ से माल खरीद के ले गया होगा वो बिक गया होगा इराक में, और 6 महीने बाद वो फिर आने लगा हिंदुस्तान की यात्रा पर। जब हिंदुस्तान की यात्रा पर आने लगा तो घर वालों से पूछा कि भाई बताओ क्या क्या लाना है तुम लोगों के लिए। जैसे परदेश कोई जाता है पूछता है कि क्या लाना है, घर वाले पूरी लिस्ट पकड़ा दिए कि ये हमारे लिए ये चाहिए, हमारे लिए कपड़े चाहिए, हमारे लिए यहाँ से मखमल के कपड़े चाहिए, भारत में जो जो चीज़ें बनती थी। लास्ट में वो तोते के पास गया, कहा प्यारे तोते आपके लिए हिंदुस्तान से क्या लाना है। अरे उसने कहा मालिक कुछ नहीं, जो आप दे रहे हैं बहुत है। मन में बहुत कष्ट रहता था तोते को कैद की वजह से। उन्होंने कहा कि मालिक बहुत है, जो आप हमारी व्यवस्था किए हैं इसी में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत पूछा, व्यापारी ने कहा कुछ तो बता दो। उसने कहा कि कुछ लाना नहीं है, खाली एक हमारा संदेश आप लेते जाइए। जहाँ हमारे भाई तोते मिल जाएं और तोते कहीं अगर आपको मिले तो उनसे यह कह देना कि दूर, बहुत दूर तुम्हारा एक भाई कैद है, क्या तुमको सुन करके दिक्कत नहीं होती है, कह इतना खाली कह देना बस। वो व्यापारी चला आया, व्यापार करता हुआ यहाँ हिंदुस्तान में पूरा जहाँ जहाँ उसका जाना आना होता था आया गया। एक दिन लौट रहा था, जब लौट रहा था तो पेड़ के नीचे बैठा छाया के लिए, पहले पैदल ही यात्रा करते थे लोग, छाया के लिए अपने साथियों के साथ बैठा तो देखा कि जो पेड़ है उस पेड़ पे बहुत तोते बोल रहे हैं। उसको अपने तोते की बात याद आ गई और वो जोर जोर से वही कहने लगा कि जो है तुम्हारा एक भाई दूर देश में कैद है, क्या तुमको दिक्कत नहीं होती है, क्या तुम कष्ट में नहीं हो। इतने में देखता क्या है कि एक तोता डाल पे बैठा है, नीचे वाली डाल पे था, जोर से हाँफने लगा और हाँफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसको कष्ट हुआ बड़ा व्यापारी को कि अरे ये क्या हो गया, और देखते देखते उसको मैंने ये हुआ कि वो तोता गिर करके खत्म हो गया। तो व्यापारी को बड़ा कष्ट हुआ, कुछ देर वहाँ बैठा रहा और उसके बाद वहाँ से अपने साथियों के साथ उठ करके अपने वतन की तरफ चल दिया, मैंने इराक की तरफ चल दिया। जब वहाँ पहुँचा अपने देश तो सबको घर वालों ने जो जो लिस्ट पकड़ाई थी सबको तोहफे दे दिए, सबका दे दिया। और उसके बाद
अपने लास्ट में अपने तोते के पास पहुंचा दुखी मन से। उसको तो ये लगा था कि वो सुन करके, इस वाले तोते का कष्ट सुन करके वो मर गया है। हो सकता है कि उसका कोई रिश्तेदार रहा हो, तो वो जो है या भाई रहा हो सकता है ना, जैसे मनुष्यों में है उसी तरह पशु पक्षियों में भाई, चाचा, ताऊ, पिता सभी होते हैं, उनका भी अपना समाज है। तो लास्ट में जब वो पहुंचता है तो उसका तोता जो है पूछता है कि हम क्या हुआ मालिक, हमारा संदेश कह दिए? कुछ नहीं बोला। दोबारा पूछा कि मालिक क्या हुआ, हमारा संदेश, हमारे भाई कोई मिले? उसने बताया कि हमें बड़ा कष्ट है। एक जब मैं लौट रहा था तो पेड़ के नीचे बैठा था और जो आपका संदेश जोर जोर से कहा तो एक तोता डाल से जो है हाँफते हुए नीचे गिर गया और गिरकर मर गया। उस तोते को उसकी बात समझ में आ गई है। थक जाने खगही के भाषा, है ना, पंछी की भाषा जानते हैं। उसकी बात समझ में आ गई और कहा कि इस घटना से मैं बहुत दुखी हूँ। उस व्यापारी ने कहा कि प्यारे तोते, मैं उस घटना से बहुत दुखी हूँ, इसलिए आपको बताना नहीं चाहता था। इतने में देखता है कि वो भी पिंजड़े के अंदर तेजी से हाँफने लगा। वो वाला तोता भी, उसका भी पिंजड़े के अंदर हाँफने लगा और देख रहा है वो व्यापारी बैठा है वहीं और हाँफते हाँफते वो अचेत हो गया एकदम पिंजड़े में। वो लगा कि ये मर गया। व्यापारी को लग गया कि अभी तोता खत्म हो गया, उसका दर्द इससे बर्दाश्त नहीं हुआ और जो है अब ये हमारा तोता मर गया। उसने पिंजरा खोला और खोल के तोते को बाहर लिटा दिया। जब वो तोता स्वतंत्र हो गया, कायदे से मुक्त हो गया, उड़कर जाकर पेड़ की डाल पे बैठ गया। तो उसने कहा, व्यापारी ने कहा, प्यारे तोते ये क्या हुआ, तुम बेहोश हो गए थे क्या? कहा मैं बेहोश नहीं हुआ था, जो हमारे भाई ने संदेश भेजा था कि इस तरह आप स्वतंत्र हो सकते हो, ऐसा नाटक करके स्वतंत्र हो सकते हो, तो वही हमने किया और आप हमारा संदेश ले जाने के लिए और हमारे स्वतंत्र होने के लिए, वहाँ से संदेश लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारी को धन्यवाद दिया उस तोते ने और कैद से आज़ाद हो चुका था, इसलिए फिर इराक से दक्षिण दिशा की तरफ यानी हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। इस कहानी से कहानी यही खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है सबका। और भारत देश में आप लोगों ने पढ़ा ही है इतिहास में कि स्वतंत्र कराने के लिए कितने बलिदानियों ने बलिदान दिए हैं अपने, तब आज हम लोग एकदम स्वतंत्र हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, जो चाहते हैं बोल सकते हैं, जो चाहे काम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कहानी रही स्वतंत्रता के ऊपर। अब से क्या होगा, प्रार्थना जब होगी, प्रार्थना के जस्ट बाद रोज के रोज कोई एक कहानी आप लोगों को बता दी जाएगी, मैंने सुना देंगे। आप लोग भी कुछ कहानियाँ घर वालों से, गांव वालों से सुन के आएंगे जिसमें कुछ शिक्षा मिलती हो। ऐसा नहीं कि ऐसी कहानी कोई हो जो मिलती हो। तो अब से हर शनिवार के दिन लंच बाद गेम के पीरियड में ही कहानी का भी एक पीरियड जोड़ा जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद।